नमस्कार, मैं हूँ तेजस कमलकर और आप मुझे जानते हैं मेरी वेबसाइट कारवानहाउंड.इन के ज़रिए से। पिछले कुछ सालों में कई बार मुझे इस सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ा है शोज़ के लिए या फिर मैंने जो मेरे पेट्स सेल या परचेज़ किए हैं तो मुझे इंडिया के लगभग सारे स्टेट्स में मैंने पपीज़ भेजे हैं। तो हर एक स्टेट में मैंने इंडियन रेलवेज़ के डॉग बॉक्स का यूज़ किया है। तो हर एक जगह पे मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, उसके मैंने सोल्यूशंस भी ढूंढे हैं मुझे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर है या फिर एक या दो बार सिर्फ ट्रैवल कर चुका है, ये सर्विस यूज़ कर चुका है, तो उसमें इतना कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो माइन्यूट पॉइंटर्स है, माइन्यूट डिटेल्स है, मैंने सारी की सारी मेंशन की है यहाँ पे। तो वीडियो दो पार्ट्स में होंगी क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, और इसमें से कोई भी पॉइंटर आप स्किप मत कीजिएगा अगर आपको कोई परेशानी को फेस नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कई बार अकेले ही जाते हैं, तो साथ में कुत्ता होता है, बैग होता है, और ये जो भागा दौड़ी करना रेलवे स्टेशन पे बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। फुल्ली प्रिपेयर करके जाइए, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स दूंगा, उस तरीके से आप प्रिपेयर करके जाइए, आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही चीप है, और अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। डरने की कोई बात नहीं है इसमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कंडीशन बताना चाहूंगा इसकी। ऐसा है कि इंडियन रेलवे का एक रूल है, अगर आपका कोई पेट डॉग बॉक्स में चल रहा है, ठीक है, आपका कुत्ता बिल्ली जो भी है, तो साथ में वही ट्रेन में एक आदमी भी आपका साथ में चलना चाहिए। जैसे कि मतलब अगर मेरा कुत्ता चल रहा है तो उस ट्रेन में मैं भी चलूंगा साथ में। मेरा जो टिकट नंबर होगा, वो टिकट नंबर मेरा पार्सल बुकिंग का जो फॉर्म है उसमें वो लिखवाएंगे, और मेरा फ़ोन नंबर भी लेंगे। मतलब अगर वो कुत्ते को कुछ दिक्कत हुई या फिर मुझे उसको ऑब्वियसली जनरली अटेंड करना पड़ता है हर 6 घंटे में, तो मैं वो कर पाऊंगा। वो आपके कुत्ते को अटेंड नहीं करेंगे, आपका कुत्ते को कुछ भी हो जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि आपका जानवर एग्रेसिव है, क्या है, कैसा है, क्या खिलाता है, वगैरह वगैरह। आपके जानवर का केयर टेकिंग का जो पार्ट है वो पूरा आप ही को करना है। तो याद रखिएगा, साथ में कोई एक आदमी जानवर के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको डॉग बॉक्स दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल डॉग बॉक्स है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये डॉग बॉक्स जो गार्ड केबिन होता है, एक तो आपके मतलब ट्रेन के आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा, लेकिन गार्ड केबिन के अंदर ये परमानेंट जुगाड़ किया हुआ एक डॉग बॉक्स होता है। जैसे आप देखेंगे, इसको सिर्फ आगे की तरफ वेंटिलेशन है, साइड्स में कुछ सिग्निफिकेंट वेंटिलेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन मैं अंदर जाके देख चुका हूँ कि उसमें ना जो एजेस होते हैं वहां से थोड़ी बहुत एयर डिसिपेट होती रहती है, एयर आते जाते रहती है, ठीक है। तो वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन सफिशिएंट वेंटिलेशन है, ठीक है। सो अभी आगे हम चलेंगे मटेरियल्स के लिए, ठीक है। मटेरियल इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस मिशन को आपको, इस टास्क को आपका अकम्प्लिश करने के लिए, मैं सारे मटेरियल्स का भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जैसे ही आगे मैं एक एक मटेरियल का पर्टिकुलर यूज और वो क्या फैशन में होना चाहिए वो आपको बताऊंगा, और वही प्रोसेस के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो चलिए मटेरियल्स देखते हैं पहले। मटेरियल्स में आपको सबसे पहले लगेगा ये डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, उसकी जेरोक्सेस। फिर आधार कार्ड और आधार कार्ड का जेरोक्स फोटोकॉपीज। फिर पेन लगेगा फॉर्म भरने के लिए। ये आपका टिकट जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं, ठीक है। ये पार्सल बुकिंग फॉर्म है। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका डॉग का केयर के लिए आपको लगेगा टिश्यू पेपर। ये रैग है कुछ पोंछने के लिए। ये आपके डॉग का ब्लैंकेट है। फिर ये स्क्रैप न्यूज़पेपर्स है। पानी की बोतल है। सैनिटाइजर। ये कैरी बैग है, ताकि अगर आपके डॉग ने सुसु पोटी कर दिया तो वो पोंछ के आपको उसमें डाल के ही डिस्कार्ड करना है, आप यहाँ वहाँ पे फेंक नहीं सकते कुछ भी। ये डॉग फूड कैरी करना है। ये डॉग का बाउल है जिसमें दोनों मतलब पानी और डॉग फूड रखने की दोनों की सुविधा, और लाइट वेट है, इसके लिए मैंने इसको चुना है, ठीक है। फिर ये चेन है, ठीक है, चेन या फिर ये लीश है आपका डॉग का स्टैंडर्ड, ठीक है। ये चेन या लीश आपको जैसे भी कंफर्टेबल पड़े, दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये डॉग का मास्क है, मजल मास्क, जो मजल या मास्क बोलते हैं इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है आपके डॉग का चेस्ट
चेस्ट बेल्ट या हार्नेस, कॉलर लगा के डॉग को ट्रैवल में ट्रांसपोर्ट में नहीं लेके जाना है, इसको हमेशा चेस्ट बेल्ट या हार्नेस लगाना है। इतनी ही चीजें आपको लगने वाली है। तो मटेरियल्स में सबसे पहले आपने देखा होगा ये फिटनेस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आपको ये एक्वायर करना है, ये आपको प्रॉपर वेटरनरी डॉक्टर का ही लगेगा। कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर, लोकल प्रैक्टिशनर कुछ होता है तो उसका नहीं चलेगा, प्रॉपर वेटरनरी डॉक्टर है उसी का फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए और उसी के लेटर हेड पे चाहिए। ऐसे कोई रैंडम पेपर पे लिख के मत लीजिएगा, उसका लेटर हेड पे ही होना चाहिए फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट पे कुछ ऐसे मेंशंस है, कुछ ऐसी जानकारियां उस पे होनी ही चाहिए ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा चाहिए तो। फिटनेस सर्टिफिकेट में सबसे पहला होना चाहिए जो आदमी वो डॉग के साथ ट्रैवल करने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त साथ में जा रहा है तो मैं उसका नाम फिटनेस सर्टिफिकेट पे लिखवा देता हूँ, ठीक है, एज अ ओनर, और उसका एड्रेस लिखवा देता हूँ। फिर एनिमल का स्पीशीज, सेकंड डिटेल, अभी जानवरों की डिटेल चालू। एनिमल का स्पीशीज मतलब मैं क्या लेके जा रहा हूँ, कुत्ता लेके जा रहा हूँ, बिल्ली लेके जा रहा हूँ, गोट लेके जा रहा हूँ, जो भी, तो एनिमल का स्पीशीज। उसके बाद आता है उसका जेंडर, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद आता है उसका एज, कितने महीने का है। जनरली एक रूल था पहले कि जानवर 3 महीने के ऊपर का होना चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी वो रूल कैसा है, काफी जगह पे मतलब फॉलो होता है, नहीं होता है, या फिर वो रूल मतलब पता नहीं उसका क्या हुआ, लेकिन जनरली जस्ट मेक श्योर कि आपका जानवर 3 महीने के ऊपर का हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है आपके जानवर का जो कॉल नाम है, आप उसको जो भी बुलाते हो, टोनी, टॉमी, कुछ भी बुलाते हो तो उसका नाम वो लिखना है। फिर जानवर का वेट लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसा होता है, पार्सल बुकिंग ऑफिसेस है जो वेट के हिसाब से आपका कुत्ते का क्या बोलते हैं, आपके कुत्ते का पार्सल बुकिंग करेंगे। तो कई बार कैसा है, उनका वेट का जो वेइंग का मशीन होता है वजन लेने का, वो कहीं पे दूर होगा तो फिर से वो दिक्कत में आ जाएंगे कि कोई नहीं है, क्या है। तो इसकी वजह से वेट डॉक्टर से मेंशन करवाइए ताकि वो वही वेट आप उनके पार्सल बुकिंग के भी मेंशन करवाइए। उसके बाद आता है आपके डॉग का, आपके जानवर का कलर कि क्या है, फॉन है, रेड है, ब्लैक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेपर में रेड कलर लिखा गया है और आप ब्लैक कलर का कुत्ता लेके जा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन लेंगे, वो कलर वही होना चाहिए। उसके बाद आपका जो जानवर है उसका ब्रीड भी मेंशन कर दीजिएगा फॉर सेफ साइड, ठीक है। उसके बाद आपको ये मेंशन करवाना है कि आपका जानवर ड्यूली वैक्सीनेटेड है, मतलब जो भी उसको उस एज के लिए वैक्सीनेशंस की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी पूरी है। अगर आपके जानवर आप डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और उसका वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा तो जो भी रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन है वो डॉक्टर साहब एडमिनिस्टर कर देंगे उसमें, और फिर आपको आपके सर्टिफिकेट पे वो जानवर ड्यूली वैक्सीनेटेड है ऐसा लिख के मिल जाएगा। उसके बाद आपको लिखा होगा फ्री फ्रॉम एनी डिसीजेस एंड फिट टू ट्रैवल। फ्री फ्रॉम एनी डिसीज एंड फिट टू ट्रैवल का मतलब होता है कि आपका जानवर कोई ऐसी बीमारी, ऐसा बीमार नहीं है कि वो कहीं जाके वो फैला ना दे वो बीमारी, इसके वजह से, और वो ट्रैवल वो सस्टेन कर पाए, वो ट्रैवल में उसको कोई दिक्कत ना हो, इसके वजह से वो लिखा रहता है कि आपका जानवर कोई बीमारी से दूर है और ट्रैवल करने के लिए फिट है, कंडीशन उसकी हेल्थ वगैरह अच्छी है। और एक मेंशन लिखना पड़ेगा, हाँ ये मेंशन का एक ऐसा मुझे रिसेंटली एक प्रॉब्लम फेस हुआ है, जैसे कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो 30 डेज के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर 1 तारीख को आपने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया है डॉक्टर का तो वो 30 तारीख तक वैलिड होता है आइडियली। मेरा रिसेंटली ऐसा एक केस हुआ कि नॉर्थ इंडिया से पपी निकला था साउथ इंडिया के लिए और बीच में वो आके रुका। तो नॉर्थ इंडिया से मतलब उन्होंने डॉक्टर का ये फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था और बीच में जाते जाते वो 7 दिन बीच में रुक गए। रेलवे स्टेशन पे गए इधर महाराष्ट्र में, तो उन्होंने वो नॉर्थ इंडिया के डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाया तो वो सब बोले कि नहीं ये तो पुराना है, ये 7 दिन पुराना फिटनेस सर्टिफिकेट है, मुझे लेटेस्ट फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। तो रूल के मुताबिक 30 दिन तक का फिटनेस सर्टिफिकेट चलता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ तो आप बता सकते हैं कि मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट 30 दिन तक वैलिड है, लेकिन फिर भी ये आप फिटनेस सर्टिफिकेट पे ही मेंशन करा लीजिए दैट द सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 30 डेज। तो ये सारी चीजें अगर आपके फिटनेस सर्टिफिकेट में मेंशन होगी तो आपका कोई भी मतलब रेलवे ऑफिशियल किसी भी पॉइंट को लेके ये फिटनेस सर्टिफिकेट पे आपके आर्ग्यू नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपके हाथ में ये फिटनेस सर्टिफिकेट आता है उसके बाद आप इस फिटनेस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपीज जेरोक्स करा लीजिएगा, क्योंकि जहां पे आप पार्सल बुकिंग कराएंगे
तो वहां पे वो जेरोक्स लेते हैं और आपका ओरिजिनल फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ चेक करते हैं। आपके साथ हमेशा वो फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल, लेकिन वो लेंगे सिर्फ जेरोक्स ही। और अगर आपके पास जेरोक्स नहीं है और अगर आप उनको इंसिस्ट भी करो कि ये मेरा ओरिजिनल ले लो, तो वो नहीं लेंगे, आपको भगाएंगे जेरोक्स निकालने के लिए। तो आपको पता नहीं, आप कोई नए रेलवे स्टेशन पे हो तो आपको जेरोक्स वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, और कुत्ता और बैग लेके कहाँ कहाँ भागोगे। तो इसकी वजह से मेक श्योर जैसे ही फिटनेस सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है, इसकी जेरोक्स लेनी है। और कैसा है, जो अगर आप समझो ट्रेन ट्रैवल में आप ट्रेन चेंज करने वाले हो, मतलब दिल्ली से पुणे आके पुणे चेंज करके फिर नीचे कहीं और जाने वाले हो, तो हर बार आपका पार्सल बुकिंग होगा। तो जितना पार्सल बुकिंग्स आपका होगा उतने जेरोक्सेस आपके, उतने फोटोकॉपीज आपको लगने वाले हैं हर एक चीज़ के। तो एक आध एक्स्ट्रा ही रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर दूसरा आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल कैरी करना है और ये फोटोकॉपीज भी साथ में रखना है, क्योंकि ओरिजिनल वो देखेंगे चेक करने के लिए और फोटोकॉपीज वो ले लेंगे। इसके भी एक्स्ट्रा रखना, रेलवे स्टेशन पे जाके जेरोक्स वाला मत ढूंढते रहना। उसके बाद आता है टिकट। टिकट के कुछ ऐसे नियम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर आपके आर्ग्यूमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कई बार ये आर्ग्यूमेंट मिला था कि आप जनरल टिकट पे, अगर ऑब्वियसली हम ऑन द स्पॉट जाने का डिसीजन लेते हैं समझो, तो आपको रिजर्वेशन तो नहीं मिलने वाला है। हमारी 150 करोड़ की आबादी का देश है, तो रिजर्वेशन तो ऑब्वियसली ट्रेन का नहीं मिलता है इमीडिएटली। लेकिन आप जनरल टिकट लेते हो, ये सेकंड क्लास का या सिटिंग का जो भी बोलते हैं, तो मुझे बताया गया था कि ये टिकट पे मैं अपना कुत्ता नहीं बुकिंग करा सकता। ये आर्ग्यूमेंट उनका गलत था और मैंने अपना पेट उनको रूल्स दिखा के अपना बुकिंग भी करा लिया। सो मेक श्योर अगर आपको कोई बोले कि जनरल टिकट पे आपका डॉगी बुक नहीं हो सकता, तो हो सकता है, बस ये है कि आपके पास एक जनरल हो, एसी हो या स्लीपर हो, कोई भी हो, आपके पास एक वैलिड उसी ट्रेन का टिकट, जिस ट्रेन से आपका डॉगी आप लेके जाने वाले उसी ट्रेन का टिकट आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टिकट नंबर होता है तो वो आपको पार्सल के जो फॉर्म है उस पर लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है ये पार्सल बुकिंग फॉर्म। ये पार्सल बुकिंग फॉर्म कैसा भरना है और इसकी इंफॉर्मेशन मैं अभी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, ये वो फॉर्म है जो आपको पार्सल बुकिंग डिपार्टमेंट आपके डॉग के बुकिंग के लिए देगा। इसका डिजिटल फॉर्मेट अगर कोई देखना, डाउनलोड करना चाहता है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं इसको, और उसको घर पे ही भर के आप आगे लेके जा सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये उसका फ्रंट साइड है और ये उसका बैक साइड है। तो फ्रंट और बैक का मैंने दोनों का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर और आप प्रिंट आउट कर रहे हैं तो प्रिंट निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा आपको ये फ्रंट और बैक दोनों भी प्रिंट करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। ये जो बैक साइड है इस पे लिखा गया है क्लियरली, टू बी फिल्ड इन बाय द रेलवे स्टाफ ओनली। इसका मतलब ये साइड आपको इस पे कुछ लिखना भरना नहीं है, ये साइड आपका रेलवे ऑफिशियल्स वो भरेंगे, आपको नहीं भरना। तो आते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे कहीं पे मेंशन करने के लिए दिया नहीं गया है, उस ज़माने में प्रिंट हुआ होगा जब मोबाइल नहीं थे लोगों के पास, तो सबसे ऊपर आपको लिखना है आपका मोबाइल नंबर, उसके नीचे आपको लिखना है आपका टिकट नंबर, ठीक है, उसका भी यहाँ पे मेंशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आप अभी समझो पुणे स्टेशन से आपको नई दिल्ली स्टेशन जाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेशन मास्टर पुणे स्टेशन, और पुणे स्टेशन सेंट्रल लाइन पे पड़ता है रेलवेज के, काफ़ी लाइन्स होती है रेलवेज की, तो वहाँ पे आप किसी को पूछ के लिख सकते हैं यहाँ पे आपका कौन सा, मतलब सेंट्रल पे है, वेस्टर्न पे है, सेंट्रल बहुत कुछ है। मैं तो यहाँ पे आपको वो लिखना है कि ये कौन सी रेलवे लाइन पे पड़ता है, तो पुणे सेंट्रल पे पड़ता है तो मैंने लिखा है सेंट्रल रेलवे। तो इसके बाद पुणे से मुझे जाना है नई दिल्ली, तो यहाँ पे लिखा गया है फॉरवर्ड गुड बाय एंड और मिक्स ट्रेन कोचिंग एंड और मिक्स ट्रेन टू NDLS, मतलब न्यू दिल्ली, और उसका कोड होता है, हर एक स्टेशन का एक कोड होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है उसका कोड, नई दिल्ली का कोड है NDLS। इसका मतलब अगेन फिर भी वही है कि वो कौन सी सेंट्रल रेलवे पे है, वेस्टर्न रेलवे पे है, वो भी आप पूछ के लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उसके नीचे आता है बाय होम कंसाइंड एंड टू होम कंसाइंड। तो यहाँ पे भेजने वाला और पाने वाला ये दो ऑप्शन है, ये दोनों भी आप खुद ही है, क्योंकि विदाउट अ पर्सन कुत्ता नहीं भेज सकते आप। तो जो आदमी ट्रैवल कर रहा है उसी के डिटेल्स यहाँ पे भरिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो आदमी ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा नाम है तेजस कमलकर, मैं पूरा नाम यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मेरा पूरा एड्रेस लिखूंगा, और पाने वाला भी मैं ही हूँ, तो फिर भी मैं पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पे लिख दूंगा। और मैं जा रहा हूँ स्टेशन 2, मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली, तो मैं लिखा हूँ दिल्ली, ओह दिल्ली लिख दिया, तो रुको यहाँ पे नई दिल्ली लिखना पड़ेगा,
नई दिल्ली। उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है क्लियरली डॉग, एंड इसमें लिखा है डिस्क्रिप्शन में, आगे भी पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइवेट मार्क्स या, तो उसमें आपको लिखना है डॉग, और अगर आपका कुत्ता लाल है तो मैंने लिखा है रेड इन कलर। फिर यहाँ पे वेट मेंशन किया जाता है हमेशा, तो आपके कुत्ते का वेट आपको पहले से पता होना चाहिए। आप सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 32 किलो। उनके पास भी उनके वेइंग स्केल्स होते हैं, कभी कभार वो भी वेइन करवाने को बोल सकते हैं आपको। तो आप, अगर उन्होंने इंसिस्ट किया तो आप भी उनका वेइन करवा के 32 किलो यहाँ पे, मतलब मेरा वेट 32 किलो मुझे पता है मेरे कुत्ते का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भरने के लिए नहीं है, आपको सीधा यहाँ पे डेट लिखना है आपका, जो वहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हो पुणे में, तो वहाँ पे आप लिखना है और आपका साइन करना है, ठीक। दैट्स इट, ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको फिर आपका आधार कार्ड का जेरोक्स, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट का जेरोक्स, और आपका टिकट, और वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल फिटनेस सर्टिफिकेट वेटरनेरियन का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने पार्सल बुकिंग का फॉर्म देख लिया कैसा भरना है। तो अभी पार्सल बुकिंग का कंडीशन होता है, हम साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, इसका रूल कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ट्रेन अभी निकली है तो समझो पुणे, आपके पुणे स्टेशन पे आने के पहले उसका प्रीवियस जंक्शन जो है वहां पे, जहाँ पे ट्रेन जंक्शन पे रुकने वाली है, जैसे कि उसका पुणे का प्रीवियस जंक्शन हो सकता है सातारा, तो जब तक आपकी ट्रेन सातारा पास नहीं करती, मतलब आपकी ट्रेन 12 बजे की है, सुबह के 12 बजे की, तो वो सातारा लगभग 1.5 घंटे पहले आती है, मतलब वो अगर 10:30 बजे आपकी ट्रेन सातारा पास करेगी। ये पार्सल बुकिंग का एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये एडवांस में नहीं होता है, इसकी कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकती। तो अगर कोई रेलवे ऑफिशियल देख रहा है तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एडवांस बुकिंग, जैसे टिकट का होता है वैसा प्लीज डॉग बॉक्स का एडवांस बुकिंग का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाके ना बहुत दिक्कतें होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपके ट्रेन से पहले ही, मतलब आपकी ट्रेन पुणे पहुंचने से पहले ही किसी ने कोल्हापुर में या फिर किसी ने बैंगलोर में ही उस डॉग बॉक्स में अपना जानवर चढ़ा दिया, बुकिंग कर दिया, तो आपको वो पूरे ट्रेन में सिर्फ एक ही डॉग बॉक्स है, अगर वो बुक्ड है तो आपका जानवर बुक नहीं हो सकता है। आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, आपका जानवर वो लोग नहीं लेंगे, और अन्य कहीं भी, मतलब जनरल में वगैरह आप आपका जानवर नहीं लेके जा सकते। आप वो एसी कूपे में ले जा सकते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको बताऊंगा कि आपका पार्सल बुकिंग कैसा होता है एग्जैक्टली। समझिए आपका ट्रेन बैंगलोर से निकला है और वो पुणे आएगा और पुणे से दिल्ली जाने वाला है। आपका पुणे से पहला स्टेशन, पहला जंक्शन स्टेशन जो पड़ता है वो फॉर एग्जांपल समझो सातारा है, आपके स्टेशन से 1.5 घंटे पहले पास होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो बुकिंग ऑफिसर है वो, जब तक वो ट्रेन वो आपके पहला जंक्शन पास नहीं करता तब तक आपका बुकिंग नहीं ले सकता है। उसका रीजन ये है कि आपका ट्रेन 12 बजे पुणे में है और 10:30 बजे वो सातारा पहुंच जाएगा सुबह, ठीक है। तो 10:30 बजे वो ट्रेन पास होने के बाद आपका बुकिंग ऑफिसर सातारा जंक्शन में फोन लगा के पूछेगा कि यदि उस डॉग बॉक्स में क्या स्टेटस है, अगर वो बुक्ड है कि नहीं है। अगर उसमें बुकिंग नहीं होगा तो ही वो आपका बुकिंग आगे लेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका 12 बजे का ट्रेन है तो सुबह आप 8 बजे जाके बैठो और 8 बजे इमीडिएटली वो बुकिंग ले ले, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रीवियस जंक्शन का ट्रेन पास होने के बाद उसको बुकिंग लेना पड़ेगा आपका, अगर उसमें डॉग बॉक्स आपका खाली है तो। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई जानवर हुआ तो आपको कल आना पड़ेगा या फिर दूसरी ट्रेन देखनी पड़ेगी। ये आपने पार्सल बुकिंग का प्रोसेस देख लिया, लेकिन अभी डॉग लोडिंग का प्रोसेस आता है। डॉग आप गार्ड केबिन में कैसे लोड करवाएंगे, ये टॉपिक हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये ऐसा इन्फॉर्मेशन ये मेरा पसंद आया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल बहुत नया है, आई विल नीड दैट सपोर्ट। एंड अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ये अब तक के प्रोसेस में मिसिंग है तो प्लीज कमेंट डाउन, लेट्स मेक दैट कमेंट बॉक्स, मतलब कमेंट में मैं ओपन डिस्कशंस करना चाहता हूँ, सिर्फ वीडियोस नहीं बनाना चाहता। तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका टॉपिक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि उसका कुछ ऐसा मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूं वीडियो पे, तो प्लीज आप वैसे मेंशन कर दीजिएगा, मैं वैसा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको डॉग लोडिंग कैसे करना है सिखाऊंगा, और लोडिंग के बाद डॉग की जो केयर है, जो आपके पेट की केयर है उस बॉक्स के अंदर, वो सिखाऊंगा। और अनलोडिंग का भी प्रोसेस है वो भी आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, और मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस है अच्छा बुरा वो भी उसमें आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।